माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्रापित दोष की। श्रापित दोष क्या होता है? जब भी चाहे आपकी कुंडली में या गोचर में राहु और शनि की युति हो जाती है। शनि देखिए एक तरीके के स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, कर्म प्रधान है, जस्टिस वाले हैं, और राहु एकदम अलग है, दिमाग वाले हैं और भ्रम और कंफ्यूजन और सब कुछ लेने वाले प्लैनेट होते हैं। तो इन दोनों का जब तालमेल होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वाद विवाद होते हैं, कामों में अड़चने होती हैं, ना सिर्फ कुंभ के लिए बल्कि सभी राशियों के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस की, कुंभ राशि की, कि ओवरऑल इनका ये पूरा श्रापित दोष कैसा रहने वाला है, इनसे इनकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जब 29 मार्च को शनि ने ट्रांजिट किया, शनि कुंभ से निकलकर और मीन राशि में आए, तो राहु यहाँ पहले से ही मौजूद थे। राहु और शनि की युति हुई अब 29 मार्च से लेकर, और हम कहेंगे कि ये जो समय रहने वाला 18 मई तक, तब तक ये श्रापित दोष रहेगा। काल सर्प दोष भी बना हुआ है इस समय। तो कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इनके दूसरे भाव में पंच ग्रह योग बन रहा है, यानी 5 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए, राहु, शनि, बुध, सूर्य, शुक्र। तो ऐसे में 5 ग्रहों का इनके कुटुंब में, इनकी वाणी में और इनके तरीके से धन भाव में बैठना कहीं ना कहीं एक विवाद या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। राहु और शनि का यहाँ होना श्रापित दोष बनाता है। तो ऐसे में इनको बहुत सारी चीजों में ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु इनके 4th हाउस में है, 5th हाउस में मंगल है, 5 को वो ट्रैवल करके और यहाँ 6th हाउस में आ जाएंगे, और 8वें घर में इनके केतु है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले इनके स्वास्थ्य की बात करें तो राहु और शनि की जो स्थिति रहने वाली है, इनको कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कोई डेंटल इशू, मेजर डेंटल इशू आ सकता है, दांतों की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ राहु शनि का यहाँ रहना इनको वैचारिक मतभेद, एंजाइटी दे सकता है और डिप्रेशन की सी समस्या हो सकती है। यहाँ पर इनको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। खान पीन को शुद्ध रखने की जरूरत है। मुंह से रिलेटेड अगर कोई व्यसन करते हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या खान पीन में टबैको है, तो ये इन्हें तकलीफ दे सकते हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि मानसिक रूप से मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या ना बने। तो कुंभ राशि वालों को मेन चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है। और इनका शनि का भी जो लास्ट चरण स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा ड्राइविंग में भी ये केयरफुल रहे। जितनी मानसिक शांति रहेगी वही इनको इस श्रापित दोष से बचा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो पंचम भाव होता है वहां से लव लाइफ देखी जाती है, और यहाँ आपके जो बैठे हुए हैं मंगल है, 5 अप्रैल को वहां से निकलकर नीच के हो जाएंगे। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कहीं ना कहीं जो दृष्टियां हैं, देखिए इनके 1st हाउस में कुछ नहीं है, लेकिन शनि की जो स्थिति है, बुध की जो स्थिति है, तो लव लाइफ में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है। हो सकता है आप समय ना दे पाए एक दूसरे को। हालांकि मेजर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके पारिवारिक कुटुंब में ही राहु और शनि का जो दोष बन रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं रिश्तों में भी खटास आ सकती है, मधुरता ना रहे। लैंग्वेज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने पार्टनर से बात करने से पहले, और बात करने के बाद भी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांग लेनी है, क्योंकि इस समय आपकी वाणी खराब हो सकती है, गुस्सा रह सकता है, और उस गुस्से में आप चीजों को खराब कर सकते हैं। तो लव लाइफ को थोड़ा सा संभालें। अब यहाँ मंगल है, मंगल के हटने के बाद मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, और जो आपके लव लाइफ के लॉर्ड हैं बुध, वो इस समय आपके कुटुंब में ही है। 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो हालांकि आपका लव रिलेशन ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा कोई मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो चीजें हैं इसमें आपको वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, तो आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली है। मैरिड लाइफ को देखते हैं। देखिए, सूर्य आपके यहाँ के लॉर्ड है, और सूर्य भी कुटुंब में ही है, और सूर्य शनि के साथ भी है, राहु भी है, ग्रहण योग भी बना हुआ है। हम कहेंगे श्रापित दोष भी है, जड़त्व दोष भी है, लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे इस समय कॉम्बिनेशन है। जब बहुत सारे ग्रह एक ही घर में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद, कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं। तो मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, इस समय ये चांसेस हैं। आपको उनके कारण एंजाइटी या ऐसी समस्या रह सकती है, या आप कुछ एक्स्ट्रा बिजी हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में भी आपको समय देने की जरूरत है कुंभ राशि वालों को, तो आपका जीवन ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस श्रापित दोष का कुंभ राशि पर नहीं आ रहा है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है।
आपके नियर एंड डियर जो रिश्तेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। गुरु का सुख भाव में होना हालांकि आपको बहुत हद तक बचाएगा, घर में जरूर आपकी शांति रहेगी गुरु का यहाँ बैठना, और घर में कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अच्छे कार्य भी होंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए शापित दोष बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन मानसिक रूप से इन्हें प्रताड़ित जरूर कर सकता है। अगर हम कर्म की बात करें, कर्म क्षेत्र देखिए 10th हाउस से देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं। शुरू के जो 8-10 दिन रहेंगे, जो हमने 50 दिन की बात की है, तो पूरे 50 डेज ना लें, लेकिन आपके कर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शुरू के 8-10 दिन आपके ठीक रहेंगे, लेकिन बाद में आपके जो लॉर्ड है मंगल वो नीच के हो जाएंगे और काम में धीरे धीरे कोई ना कोई अड़चनें आ सकती हैं। आपके प्रोफेशनल एरिया में जो आपका जगह है वहां पर कहीं ना कहीं विवाद हो सकते हैं, कलीग से या जो आपके बॉसेस हैं वहां भी आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको इस पूरे ही 50 डेज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वाद विवाद में ना जाएं और किसी भी रूप में आप आर्गुमेंट्स में ना जाएं। जो आपके बॉसेस कह रहे हैं, कहते हैं ना बॉस एंड फ्यू पीपल आर ऑलवेज राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आर्गुमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। और देखिए हो सकता है कुंभ राशि वालों के लिए कुछ दिन यानी मई के जो दिन हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी आप कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएं, किसी हिडन पॉलिटिक्स का आप शिकार हो जाएं, तो बहुत ज्यादा चौकन्ने रहें। मई के टाइम में यानी 1 मई से लेकर 18 मई तक वहां आप किसी विवाद में फंस सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं, तो इस चीज का आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। तो हिडन पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, तो अवेयर रहें और कहते हैं ना फटे में पैर ना दें, किसी दो लोगों के बीच में ना बोले, वरना चीजें आप पे आ सकती हैं, आपने जो गलती नहीं की वो एलिगेशन आप पर लग सकते हैं। धन की बात करें तो धनेश आपके जो गुरु हैं वो आपके सुख भाव में हैं, तो धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पर आपको सोच पॉजिटिव रखनी है। देखिए इस समय आपको ऐसा लगेगा हमारे घर पे तो किसी ने कुछ नहीं कर दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया, नेगेटिविटी फील होगी, कहीं ना कहीं मैलेफिक इफेक्ट्स रहेंगे इस श्रापित दोष के, तो इसके लिए अपने गुरु को ही बलवान करें, यही सबसे अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के लिए पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं, यहाँ मंगल भी देखिए विराजमान है, पंचम हाउस देखा जाता है, और यहाँ के जो लॉर्ड हैं बुध यहाँ पर आपके विराजमान है, कहीं ना कहीं कुटुंब में विराजमान है, लेकिन राहु शनि का जो दोष बना हुआ है वो विद्यार्थियों को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इतने समय जो आप पहले आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, फोकस कर सकते थे, हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आ जाए जो आपको गलत संगति में डाल दे, आपको भटका दे या गलत आदतों की तरफ ले जाए, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए मैं एक और चीज कहूंगी कि इस समय इनका अपयश भी हो सकता है, यानी किसी स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कहीं हो सकता है इनका नाम खराब हो, इनकी वाणी खराब हो, तो ये सब समस्याएं भी आ सकती है। तो डी फेम ना हो आपका, आपने कोई ऐसे काम करे हो तो किसी स्कैंडल में ना फंसे, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। आपका एग्जाम हो रहा हो एक विशेष चीज, तो आपको अपने आसपास देख लेना है, कोई चीटिंग की चीज या ऐसा कुछ ना हो सकता है किसी और ने करा हो पर फंस आप जाए, तो ये सब जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके ये 50 डेज प्रॉपर निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो गुरु हैं जो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, माँ के घर पे बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं, तो आध्यात्मिक तो आप है। गुरु की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पे है, आप एथिकल रहेंगे, आप धार्मिक रहेंगे, भगवान पे आपका टूट विश्वास है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन सामने वाला आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो शांति में रहें, निश्चिंत रहें और भगवान की शरण में रहें, तो आपकी चीजें बेहतर होंगी। बात करें हम आपके भाग्येश की, देखिए जो भाग्येश हैं आपके शुक्र हैं और उच्च के होकर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि वालों की वैसे भी जो 7.5 उसका तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है, एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड रह सकता है, और भाग्येश भी आपके उच्च होकर शुक्र जो है आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब में बैठे हैं, तो चाहे जो भी हो लेकिन आप लोगों को सपोर्ट जरूर मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा अपने परिवार का, अपने रिश्ते नातों का और धन का और भाग्य का। तो भाग्य आपका साथ देगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी इस श्रापित दोष के कारण, अड़चने आएंगी, उन सब से आप बचते जाएंगे आपके भाग्य के द्वारा। तो आपको मेन चीजें ध्यान रखनी है कि एंजाइटी नहीं रखनी और किसी भी विवाद में कुंभ राशि वालों को नहीं पड़ना, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि श्रापित दोष वहां पर थोड़ी सी अड़चन क्रिएट कर सकता है। आप चाहे तो राहु और शनि के दान अवश्य करें, यानी आप काली उड़द की चीजें या काली उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन।
इसके साथ साथ ही आप अम्ब्रेला या काली चप्पल भी शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में शनि और राहु अच्छे हैं उन्हें मैं दान की सलाह नहीं देती। मान लीजिए शनि उच्च के हैं और आप दान कर रहे हैं तो उसमें कमी ले आएंगे। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही आप उपाय करें, क्योंकि यहाँ पर हम एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं ये इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एक हनुमान चालीसा आपको डेली करनी है। इसके साथ साथ ही शनि मंदिर भी आप अवश्य जाएं और पीपल के पेड़ में आप मीठा जल अवश्य चढ़ाएं और वहां दिया भी करें। ओम शम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें और शिवलिंग पर आप काले तिल डालकर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू।